बाद में बोलना शुरू किया। तो मना आत्मा और शरीर दोनों का जब मेल होता है तभी आत्मा बोलती है, चलती है, खाती है, पीती है। नहीं तो वो शिव नहीं है, शव है, वो यंत्र है। हाँ जी। तो राय देने वाला शिव है या शिव जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा? श्री किसे कहेंगे? श्रीमत। श्रीमत, श्रीमत, श्री तो जो श्रीमत है, शिव निराकार कैसे मत देगा? देगा कैसे? हमारे मुख से आवाज नहीं निकल रही है और लाखों की भीड़ खड़ी हुई है। अगर माइक नहीं होगा, लाउड स्पीकर नहीं होगा तो सब तक आवाज कैसे पहुंचेगी? तो ये यंत्र है, ये जड़ है, रथ है? जिसके शरीर में शिव प्रवेश किया हुआ है उस तरह का रथ नहीं है ये लकड़ी का। सोचने वाला है या नहीं सोचने? सोचता जो है वो मनुष्य है, मननात् मनुष्य है, वो मनन चिंतन मंथन करने वाला है। जो मनन चिंतन करने वाला है वो मनुष्य है। और उस मनुष्य में असोचता ने प्रवेश किया। प्रवेश किया तो प्रवेश करने मात्र से ही बोलना चाहिए। बोला क्या? नहीं बोला ना? नहीं। तो जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में थे तभी तो बताते ना। तो बाप तो नहीं था, टीचर तो नहीं था, सदगुरु तो नहीं था। तो फिर तब कैसे राय पूछने के लिए बताते? कौन राय देता था? ब्रह्मा बाबा ही तो राय देते थे। नहीं, वो हाँ ब्रह्मा बाबा ही देते थे। तो उसमें जो शिव थे तो वो राय नहीं देते कोई? हाँ, शिव थे तो राय शिव कहाँ देता था? तो यही तो पूछ रहे हैं ना, अभी जो दे रहे हैं राय, जो राय जो देने वाला है तो ये प्रजापिता है या शिव है? जैसे आत्मा और शरीर दोनों का मेल नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। वो हद का इंडिविजुअल बात हो गई और ये इंडिविजुअल बात नहीं है, ये विश्व पिता है। ये सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। मनुष्य आत्माओं में जो सबका बाप है उसका नाम प्रजापिता है। उस प्रजापिता में वो जो त्रिकालदर्शी है, जन्म मरण से न्यारा है, उसने प्रवेश किया। लेकिन प्रवेश करने मात्र से बोल नहीं सकता, और बोले भी तो कोई उस समय सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे ने माता के पेट से जन्म लिया तो 4-6 साल लगेंगे ना उसे इंद्रियां परिपक्व होने में। तो ऐसे ही है, उसको सोचने में, समझने में 6-7 साल लगते हैं। तो वो 6-7-8 साल तक जब वो समझते हैं तो उसके बाद में उसकी बुद्धि समान हो जाती है। बुद्धि समान नहीं होती है, नहीं, वो सिर्फ प्रत्यक्ष हुआ। नहीं, नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई, प्रत्यक्षता वर्ष बन गया, मना लिया, लेकिन सबने नहीं मनाया। तो राय देने वाला कौन है, ये प्रश्न है। राय देने वाला शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु नहीं। दोनों का मेल हो गया। हाँ, दोनों का मेल। शिव बाबा, शिव बाप अकेला राय नहीं देता। हाँ, अगर वो सोचता नहीं है, अगर सोचता नहीं है, शिव सोचता नहीं है, तो हमारी जो अहवाल है उसको सुनते कैसे हैं और समझते कैसे? कानों के द्वारा। तो समझने वाला तो वो है नहीं। समझने वाला तो अलग है। समझने वाला अलग है। अलग कहाँ है? अलग तो आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है, अलग है। इसलिए तो इतना प्रश्न उत्तर हो रहा है। आपकी बुद्धि में जब तक अलग बैठा हुआ है तब तक वो अलग है। जैसे सन्यासी लोग समझते हैं आत्मा जड़ है, शरीर भी जड़ है,
लेकिन ऐसा है ही नहीं। नहीं, आत्मा तो जड़ नहीं है। आत्मा भी चैतन्य है और शरीर जड़ है। शरीर 3 गुणों से बंधा हुआ है और आत्मा त्रिगुणातीत बन जाती है। तो ऐसे ही शिव जो है सदा काल के लिए त्रिगुणातीत है। 5000 वर्ष के ड्रामा में एक क्षण भी ऐसा नहीं है वो त्रिगुणों से बंधा हुआ हो। और प्रजापिता वो बंधा हुआ रहता है, हमेशा नहीं। पुरुषार्थ की संपन्नता होती है, वो 3 गुणों से परे चला जाता है। वो एक ही आत्मा है जो 3 गुणों से 100% परे चले जाने के कारण शिव समान हो जाती है। जब तक नई सृष्टि शुरुआत न हो तब तक के लिए। तो राय देने का जो हक है, राय देने का जो हक है या जो क्रिया है, वो तो उनके द्वारा उनका ही हो गया ना। किसका हो गया? प्रजापिता जो संबंध बनते हैं उनका हो गया। निराकार साकार कंबाइंड में ये राय देता है। नहीं, कंबाइंड का मतलब ये है कि ये समान बन गया, तब वो मेल कहा जाएगा। क्या मेल कहा जाएगा? और जो दोनों समान बन गए, हम लोग के जो समान, फिर बोलने की दरकार ही नहीं। जो देखे जो सुने कि हाँ बाप आया हुआ है, बुद्धि में बैठेगा। वातावरण ही ऐसा बन जाएगा। जैसे नेहरू जी के पीछे लोग कितनी बुराई करते थे और जब नेहरू जी सामने आके भाषण देता था सब उनकी तरफ हो जाते। जैसे विवेकानंद, ऐसे ये वातावरण बन जाता है। ये बुद्धि का स्तर ऐसा बन जाता है, मन की एकाग्रता ऐसी हो जाती है कि जो उस वातावरण में आएगा वो ही कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्रामा प्ले अनुसार सब नहीं आएंगे, क्योंकि नियम बना हुआ है सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनाश है तबहि। ये भगवान के लिए गाया हुआ है। जो भगवान सगुण है तो निर्गुण है, निर्गुण है तो सगुण है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। और निराकार और साकार में जो भेद करते हैं वो ही विधर्मी बन जाते हैं। शिव को शव बनते हैं, शिव को शव बनते हैं। तो ऐसा सोचने वाला शिव को शव बनता है। हाँ जी, दोनों में अलगाव तो है ही नहीं। अगर अलगाव होता तो XYZ कोई में भी प्रवेश करता। लेकिन प्रवेश करने से पहले वो तो जानता है ना क्या इस सृष्टि का मुकर्रर रथ कौन सा है, उसी में प्रवेश करना है, औरों में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन वो जान के किया हुआ क्रिया तो नहीं है। जो प्रवेश करने वाला जो काम है वो तो अपने संकल्पों से, मतलब जो रिकॉर्ड है उसी से हुआ है ऑटोमेटिक। शिव की आत्मा में भी रिकॉर्ड भरा हुआ है और जो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनमें भी रिकॉर्ड भरा हुआ है। टाइम टू टाइम इमर्ज होता है, समय के अनुसार इमर्ज हो जाते हैं। बाबा, आत्मा में मेन अनुभूति संस्कार होता है ना, ये लगभग 1611 में पोतलूर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी बोला 10 पार्ट्स 10 पार्ट्स इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। वो कैसे बाबा? नहीं, वो क्या है इसमें? वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी करके, वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी करके वो 16 सदी में आया, 16 सदी में शताब्दी में आया। तो वो कुछ बोला है आत्मा में, हम बाबा बोलते हैं आत्मा में 3 पार्ट है। मन बुद्धि संस्कार। वो बोलता है 10 है, बोलता है हैं? वो 10 है, बोलता है 10 क्या है?
आत्मा में 10 पार्ट है। 10 पार्ट? क्या 10 पार्ट है? गिनाओ तो। नहीं, वो भाई बोल रहा है। भाई बोल रहा है तो भाई गिनाए। ऐसे एक्सप्लेन कर दिया ये स्वामी जी, ऐसे एक्सप्लेन कर दिया 10 पार्ट। अरे एक्सप्लेन कर दिया तो तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा होगा, बोलते तो तुम हो। सर क्या खुजला रहे हो, बताओ ना। ये 10 पार्ट ऐसा क्या 10 पार्ट है बताओ? शिव बाबा ने तो बता दिया कि आत्मा में 3 पार्ट है। वैसे तो अलग अलग तरीके से तो बताते ही आ रहे हैं। मनुष्य लोग बताता है, मनुष्य गुरु तो बहुत चीजें बताई। तो दुनिया के तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, दुनिया की जो अनेकों प्रकार की मतें हैं वो यहाँ शिव बाबा की सभा में सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई? घुमाने के लिए, शिव बाबा को बुद्धि घुमाने के लिए ये सभी। अब घुमाने का प्रयास कौन करते हैं, विधर्मी या स्वधर्मी? हैं? सही बात। चलो आगे चलो। नहीं बाबा, वो शरीर का 10 हिस्सा बताया। 10 कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। हाँ, जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो प्रबल नहीं है। उन 10 कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को चलाने वाला जो मन है वो प्रबल है, और मन से भी जो ज्यादा प्रबल है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। मन को कंट्रोल करना बड़ा है। तो जो मन को कंट्रोल करता है वो ही तो भगवान है। मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि कंट्रोल करती है या वाचा कंट्रोल करती है? कौन करता है? हैं? बुद्धि कंट्रोल करती है। हाँ।